महावीर जैन, प्रेसिडेंट आईएमए हरियाणा स्टेट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एंड आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इतने शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग यहाँ पधारे। आज हमारी ये जो मीटिंग है वो हमारे हरियाणा के काफ़ी चिकित्सक आए हुए हैं जो कि आयुष्मान एम्पैनल हॉस्पिटल चलाते हैं। आप लोगों को ज्ञात होगा कि कुछ महीने पहले क्योंकि सरकार पे काफ़ी ज़्यादा आयुष्मान स्कीम के तहत बकाया था, लोगों की पेमेंट्स नहीं आ रही थी, तो उस वक्त फिर सरकार के साथ हमारी वार्ता हुई थी। तो उसके बाद कुछ पेमेंट्स हुई, लेकिन अभी भी क्योंकि लगातार केसेस होते रहते हैं तो अभी भी काफ़ी पेमेंट सरकार के ऊपर बाकी हैं। लेकिन उन पेमेंट्स के अलावा कुछ और इश्यूज़ ऐसे थे कि जो उस वक्त सरकार के साथ वार्ता में सब उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि ये हो जाएगा, लेकिन उनमें से काफ़ी सारे इश्यूज़ अभी तक उनके बारे में कोई सरकार ने एक कोई पहल नहीं की है। स्पेशली जो डिडक्शंस होते हैं, हमने बिल भेजा 20,000 का, सरकार वहाँ पे बैठ के उन्होंने उसको कर दिया 12,000 का, 8,000 का। तो उस तरह के अननेसेसरी डिडक्शंस होते हैं। कुछ एरोनिमस क्लेम्स जो उन्होंने पास करने थे वो भी पास नहीं हुए हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज थे जो उस वक्त हमारे तय हुए थे कि भाई इन पे कार्रवाई अगले 3 महीने में हो जाएगी, लेकिन अब ऑलमोस्ट 4 महीने हो चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस वक्त हमारी मांगें बड़ी ध्यान से सुनी, बड़ा हमें समय दिया, उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। उन्होंने फिर खुल्लर साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग कमेटी बनाई। खुल्लर साहब ने बहुत टाइम दिया, सब लोगों को, सारे ऑफिसर्स को बुलाया, 4 घंटे 5 घंटे मीटिंग चली। लेकिन उसके बाद में कुछ बहुत पेमेंट के अलावा बहुत सारे इश्यूज़ पे अभी तक कोई भी ऐसे रचनात्मक कोई पहल नहीं हुई, एक्शन नहीं हुआ है। तो एक तो ये समस्या है। दूसरी चीज़, उसके बाद 3 नई चीज़ें आ चुकी हैं। एक तो भारत सरकार ने कहा है कि भाई 70 प्लस वाले सभी लोग अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं। दूसरा फिर आया रोड ऑफ जिस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का कि अगर रोड एक्सीडेंट किसी का भी होता है कहीं भी, तो उसको आयुष्मान हॉस्पिटल्स में पूरा पर्याप्त इलाज मिलना चाहिए और उसका खर्चा जो है वो सरकार वहन करेगी। और तीसरा जो भी कल परसों ये जो नया आया है कि सरकार ने कुछ एक बहुत मामूली दरों पे बाकी सारी जितनी भी जनता है उनको, जो कि चाहे टैक्स पेयर हैं या नहीं है, उनको भी चिरायु योजना के तहत उनको भी कार्ड्स बनाने के लिए बोला है। और सरकार ने जो आयुष्मान के तहत अभी लास्ट बजट में जो प्रोविज़न किया है वो बहुत बहुत कम है। अगर इन सारी योजनाओं को देखें तो उसके लिए वो बजटरी प्रोविज़न बहुत नाकाफ़ी है। दूसरी, इन तीनों चारों नई स्कीम्स जो सरकार ने डाली हैं उनकी अपनी अपनी कुछ और अलग प्रॉब्लम है। उनके अभी तक इतने सालों से रेट लिस्ट रिवाइज नहीं हुए हैं, तो इनके लिए सबके लिए MOUs, इनकी रेट लिस्ट, क्योंकि 70 साल प्लस वालों की अपनी अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो उन सबको सेम योजना के तहत शामिल नहीं किया जा सकता है सेम रेट लिस्ट में। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि भाई इन सबके लिए एक बैठ के एक विचार किया जाए और जो चिकित्सकों की और अस्पतालों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक सहानुभूतिपूर्वक विचार करके और ये सारी चीज़ें सुलझाई जाएं, जिससे कि चिकित्सक अपने निरंतर रूप से जनता को सेवा दें। नहीं, इन स्कीम से कुछ कमियां रह गई हैं, कुछ जो उसके बाद 3 नई स्कीम आ गई अभी, लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ सरकार की तरफ से क्लैरिटी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि उन स्कीम्स के तहत दोबारा से MOU हो, क्लैरिटी हो, उनकी रेट लिस्ट फाइनल की जाए। हाँ, हरियाणा से हम सारे पदाधिकारी हैं। मेरे साथ हरियाणा IMA के सेक्रेटरी डॉक्टर धीरेन्द्र सोनी हैं, हमारे पिछले साल के प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय महाजन हैं, डॉक्टर मुतनेजा हैं, और यहाँ सारे हरियाणा के हर कोने से, हर डिस्ट्रिक्ट से चिकित्सक आए हुए हैं। पैनल मिलेगा इसको? हाँ, अब हम सोच रहे हैं कि अब दोबारा से हम मिलेंगे एक बार, तो उसके लिए हम आप लोगों का भी सहयोग चाहते हैं कि हमारी। डॉक्टर साहब, क्या है कि गैंगस्टर है, बहुत डॉक्टरों को धमकियां देते हैं, पैसे मांगते हैं, ऐसे भी मामले सामने आए हैं कुरुक्षेत्र में, उस पर क्या? गैंगस्टर जो हैं जी, फोन करके डॉक्टरों को, बहुत बड़ी समस्या है कि जो सामाजिक, देखो उसके तहत तो फिर लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से उनके खिलाफ डेफिनेटली कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर ऐसा कभी भी कुछ होता है तो IMA हमेशा उनके साथ खड़ी है। टारगेट किया गया है, ये वाली हमारे है, ये समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी है।
अगर क्योंकि अगर डॉक्टर जो है अगर वो डर डर के काम करेंगे तो वो डर डर के अगर काम करेंगे तो फिर वो काम लोगों का सेवा नहीं कर पाएंगे। रात को कोई इमरजेंसी आएगी उसको अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके के लिए तो सरकार को पुलिस अधिकारियों को और समाज को भी उनकी बहुत ज़्यादा भर्त्सना करनी चाहिए और उनके कोई सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। इसीलिए हम भी बार बार मांग करते आए हैं IMA की तरफ से कि डॉक्टरों की प्रोटेक्शन के लिए एक लॉ अगेंस्ट वायलेंस होना चाहिए। जो आपकी वाली बात है धमकाने वाली, वो कई बार ये होता है कि मरीज की मौत हो जाती है, उस टाइम पे भी उसके जो साथी हैं वो उग्र हो जाते हैं, अस्पताल में तोड़फोड़ कर देते हैं। मान लो डॉक्टर हैं, स्टाफ हैं, अगर वो वहाँ से चले गए तो बाकी जो अस्पताल में मरीज हैं उनका कितना नुकसान हो जाए। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से भी प्रार्थना करते रहे हैं कि एक लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द डॉक्टर्स जो है वो ज़रूर होना चाहिए, और इस मांग के लिए हम बार बार उठाते रहे। और यही वाली जो आपने भी बात कही है कि अगर ये स्पेसिफिकली जिस तरह से कि डॉक्टर्स को ही टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि डॉक्टर बड़े सॉफ्ट टारगेट हैं इसलिए वो कर रहे हैं, वो जाके किसी को पुलिस वाले जो प्रेस वाले को या उसको तो नहीं धमकाते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोगों को भी इसकी सपोर्ट हमें करनी चाहिए कि अगर डॉक्टर्स का ऐसा होगा तो वो अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे और इससे समाज को बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप लोग जरा मैं डॉक्टर अजय महाजन, निवर्तमान प्रधान IMA हरियाणा।